अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तैयबा। आपके चैनल डोमेस्टिक गार्डनिंग पे वेलकम करती हूं आपका। फ्रेंड्स, आज मैं आपको केयर बताने वाली हूं जिस प्लांट की, वो है यूफोरबिया मिली, जो आपने अक्सर रोड साइड पे लगा देखा होगा। और ये बहुत ही बेस्ट प्लांट है उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को अक्सर शिकायत होती है कि उनके प्लांट्स जो हैं धूप की वजह से मर जाते हैं और उनके घर में शेडी प्लेस की कमी होती है या शेडी प्लेस होता ही नहीं है। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि हमारे यहाँ धूप आती है जो प्लांट्स को जला देती है, तो कोई ऐसे प्लांट्स सजेस्ट कीजिए कि जिनकी हम धूप में अच्छी तरह बग़ैर केयर के भी जो मेंटेन रह सकें और उनकी इतनी केयर भी ना करनी पड़े और हार्डी प्लांट हो। तो ये जो मेरा यूफोरबिया मिली का प्लांट है, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो ये मेरे 1 साल का प्लांट हो गया है ये। तो इसकी जो केयर बस आपने यही करनी है कि जब इसके सूखे लीव्स हैं आपने ये उतार देने हैं। अगर आप ये इसके सूखे पत्ते वगैरह नहीं उतारेंगे तो ये फंगस बन जाएंगे। और जो भी आप इसके सूखे पत्ते वगैरह हों वो देखिए तो उतारते रहें। मेरे प्लांट में तो अभी कोई नहीं है क्योंकि मैं साथ साथ उतार देती हूँ। बस इसकी एक केयर यही है कि आपने इसके ड्राई लीव्स या ये जो जब इसकी टहनियाँ फ्लावरिंग कर चुकी होती हैं तो आपने इनको कट कर देना है, वरना अगर इनके अंदर से कोई टहनी निकलेगी तो वो इतनी हेल्दी नहीं होगी और फूल भी इतने हेल्दी नहीं देगी। तो अब विंटर सीज़न आने वाला है तो इस पर बहुत सारे फूल आएंगे। देखें, ये छोटा सा प्लांट है और इसमें कितने फूल आ रहे हैं। और ये देखें, कलियां भी आ रही हैं, ये भी कलियां आ रही हैं। अभी इस पर फूल ही फूल आने हैं। तो बस आपने इसके स्पेंड फ्लावर जो हैं वो उतार देने और बहुत दिनों तक इसके फूल खिले रहते हैं। तो इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। शेड में तो ये सिर्फ पत्ते ही देगा, फूल कभी नहीं देगा। और वाटरिंग इसको आप हफ्ते में 1 दफ़ा कर सकते हैं। और पेस्ट का अटैक कोई होता नहीं है इस पर, लेकिन फिर भी आप स्प्रे जो बनाएंगे ऑर्गेनिक वो इस पर भी आप करेंगे। और फर्टिलाइज़र जो है वो महीने में 1 दफ़ा भी दे देंगे तो चलेगा। और अगर नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, जो आपने इसकी मिट्टी बनाते वक्त जो फर्टिलाइज़र ऐड किया था वो भी इसके लिए काफ़ी होता है। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है, कोई केयर नहीं है इसकी, नो केयर प्लांट ही कहा जाए तो वो भी ठीक होगा। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसका डोरमेंसी पीरियड प्लांट्स का सर्दियों में शुरू होता है तो इसका गर्मी में होता है। मई जून तक ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन उसके बाद मई के बाद जून और जुलाई आता है तो उसमें ज़रा इसकी फ्लावरिंग रुक जाती है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे गर्मी की शिद्दत होती है। लेकिन ठंडे इलाकों में ये जून जुलाई में भी चलेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके इलाके में कौन सा मौसम जो है ठंडा है। कई जगह जून जुलाई में भी बहुत ठंडक होती है, जैसे मरी हो गया या वो हो गया। तो लेकिन जो पिंडी का हमारा मौसम है इसमें जून जुलाई में ये फूल नहीं देगा। तो अब जो है इसका पीरियड शुरू हो गया फ्लावरिंग करने का, तो अब ये खूब फ्लावरिंग करेगा, बंचिस की शक्ल में करेगा। और ये एक सैक्युलेंट प्लांट भी है। तो देखें, छोटे से पॉट में ही लगा हुआ है, ये किसी भी कंडीशन में सर्वाइव रह सकता है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप इसको ले आएँ और अपने गार्डन में ऐड करें इसको। ये ज़मीन में तो बहुत ही फैलता है और गमले में भी ये अच्छी करता है। मैंने जब लिया था तो ये हाफ था, छोटा सा बेबी प्लांट था। तो अगर आपके पास कम से पैसा है तो आप बेबी प्लांट लाएँ और उनको लगाएँ और आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाएंगे तो फिर उनकी प्रूनिंग कर दें। तो प्रोपगेशन इसकी कटिंग से भी हो जाती है। तो सीड वगैरह तो नहीं होते इसके। तो बस फ्रेंड्स, इसकी यही केयर थी। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और जिनके शेडी एरिए के रूफ टॉप या टेरेस है वो इसको ज़रूर लाएं और अपने गार्डन में ऐड करें और इसके खूबसूरत फूलों को एंजॉय करें। इसके फूल जो हैं येलो कलर के भी होते हैं, रेड भी होते हैं, और बाकी आपके एरिए के हिसाब से शायद और भी मिल जाते हो, लेकिन हमारे यहाँ येलो और रेड ही अवेलेबल है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए तैयबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।